आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस वार्ता में एमसीडी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पिछले एक सप्ताह के दौरान एमसीडी के अधीन आने वाले 2 अलग-अलग हादसों में कई लोगों की जान गई। साकेत के सैदुला जाप क्षेत्र में एक 5 मंजिला इमारत गिरने से 6 युवाओं की मौत हो गई, जबकि हौज रानी इलाके में एक होटल में लगी आग में 22 लोगों की जान चली गई। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि एमसीडी में व्याप्त भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण ये घटनाएं हुई। उन्होंने कहा कि लगातार गंभीर आरोप सामने आने के बावजूद अब तक न तो एमसीडी, न दिल्ली सरकार और न ही केंद्र सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई की गई है। पिछले एक हफ्ते के दौरान एमसीडी के अधीन आने वाले 2 मामलों के अंदर भयावह मृत्यु हुई है। पहला मामला था साकेत सैदुला जाप के अंदर एक 5 मंजिला बिल्डिंग भरभरा के गिरी, जिसके अंदर करीब 6 युवा, जिसमें ज्यादातर लोग मेडिकल की तैयारी करने वाले डॉक्टर्स थे जो पीजी की तैयारी कर रहे थे, उन लोगों की वहां पे मृत्यु हुई। और उसके बाद ये मामला हौजरानी का था, जिसके अंदर एक होटल के अंदर आग लगने से करीब 22 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें ज्यादातर जो है विदेशी नागरिक थे। इन दोनों ही मामलों में खुल के आ रहा है किस तरीके से एमसीडी के अंदर जबरदस्त भ्रष्टाचार के चलते मासूम लोगों की मौत हुई। ये जो लोग इसके अंदर मरे हैं, इनमें से किसी का इन बिल्डिंगों से कोई लेना देना नहीं था। वो जो डॉक्टर्स मरे हैं, वो पड़ोस वाली बिल्डिंग के अंदर खाना खाने आए थे, मारे गए। जो विदेशी सैलानी मरे हैं या हिंदुस्तानी मरे हैं, वो उस होटल में रहने आए थे, जिनको इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि एमसीडी ने इसके अंदर लाइसेंस कैसे दिया, हेल्थ लाइसेंस कैसे मिला, और वो लोग इसका शिकार हुए। कमाल की बात है कि रोज खबरें छप रही हैं कि किस तरीके से एक संगठित ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चल रहा है, मगर अब तक कोई कार्यवाही एमसीडी की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, एलजी साहब की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से नहीं दिख रही, जिसमें ऐसा लगे कि ठोस कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ लीपापोती की जा रही है। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूं कि जो सैदुला जाप की जो बिल्डिंग गिरी, एक दिन तो यही कहते रहे कि ये 3 मंजिला इमारत गिर गई, जबकि वो जो लेंटर गिरे हुए थे, वो एक के ऊपर जो गिरे हुए लेंटर, वो गिन भी लो तो आपको पता चल रहा है वो 5 से ज्यादा लेंटर है, मगर उसको 3 मंजिला कहा गया। और उस बिल्डिंग की कहानी मैंने भी आपको सुनाई थी, मगर अच्छी बात यह है कि उसकी और भी पुरानी लंबी कहानी थी। हाई कोर्ट के डायरेक्शंस के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई और बिल्डिंग चलती रही, बिल्डिंग में लोग रहते रहे, और 2026 में इसके ऊपर 4था और 5वां फ्लोर डाला गया। तो 3 बार ये मामला हाई कोर्ट में गया इसी बिल्डिंग का, कुछ नहीं हुआ। 2012 में, 2015 में, 2020 में और 2026 में 4 बार ये मामला बुक हुआ। इस बिल्डिंग को एमसीडी ने कहा कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, इलीगल है, इसके ऊपर कार्रवाई होगी, हुई नहीं, और उसके बाद ये बिल्डिंग गिर गई और 6 लोग मर गए। इसी तरीके से ये जो होटल के अंदर आग लगी है हौजरानी के अंदर, इसमें भी निकल के साफ आ गया, अखबार में छपा हुआ है। 2024 में, 2025 में, 2026 में एमसीडी के द्वारा, हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा यहां पे इंस्पेक्शन की गई, और इंस्पेक्शन करने के बाद यहां पे हेल्थ का लाइसेंस दिया गया। मजेदार बात यह है कि जो हेल्थ ऑफिसर हैं, मजेदार बात है कि कुछ सालों पहले जो अर्पित होटल के अंदर, पहाड़गंज के अंदर जो इंसिडेंट हुआ, उसमें जो डीएचओ थे, वहां भी इसी लाइसेंस की खामी की वजह से जो है इतने लोग मारे गए थे। वहां पे जो डीएचओ थे, वही डीएचओ यहां पे मालवीय नगर के अंदर भी हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर। आप वहां कुक को पकड़ रहे हो, कुक को ले आओ ढूंढ के, कुक की गलती है, मगर जो पूरी तौर पे जो है प्रशासनिक गलतियां हैं, उसके लिए इन लोगों को अगर आप सजा ही नहीं दोगे, इन लोगों को अगर आप जेल नहीं भेजोगे, तो कैसे काम चलेगा। मेरा मानना यह है कि सैदुला जाप वाले मामले के अंदर 2012 में, 2015 में, 2020 में, 2026 में जो एई है, जो जेई है, जो एक्सीएन है, उनको जेल भेजना चाहिए।
उनको जब तक आप जेल भेज के उनको सजाएं नहीं दोगे तब तक ये मामले होते रहेंगे। और ऐसे यहाँ पे जो डीएचओ है इसको जेल में भेजना चाहिए। तो मैं दिल्ली सरकार को, एमसीडी को, एलजी साहब को कहूंगा कि ठोस कार्रवाई करिए। तो खुल के आ गया भ्रष्टाचार, इससे ज्यादा क्या बचा है। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।